हेलो पीपल, हाय, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग एंड विशिंग आगे का पूरा दिन आपका बहुत ही बेहतरीन, प्यारा, सुंदर सा जाए। और इसी के साथ हम लोग भी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चीज़ करेंगे। और वो क्या है? वो है दोस्त, लास्ट पूरा जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक के जितने भी अवार्ड्स हुए हैं ना, हम लोग सारे अवार्ड्स कवर करेंगे। दिस विल बी अ फैंटास्टिक सेशन। बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको और बहुत ही तगड़ा रिवीजन भी होगा। यू विल जस्ट लव इट। बोलो, है ना बढ़िया आइडिया? अरे बोल भी दो, है ना बढ़िया आइडिया? चलिए, बेहतरीन फिर। क्या बात है, अति उत्तम आइडिया, एकदम सर, मजा आ गया। अरे एकदम जिंदगी का पूरा जीना वसूल हो गया, है ना? पैदा होना वसूल हो गया। समझ रहा हूँ आपके अंदर की भावनाएं मेरे पास तक पहुंच पा रही हैं। हम समझ रहे हैं एकदम बात आपकी। आई, अरे ये फोटो लगाए थे हम ऐसे, हमने सोचा ऐसे वेलकम, नमस्कार, वेलकम टू लैब, ऐसा फोटो लगाए थे। चलो नमस्कार करना भूल ही गए, कोई नहीं, अब कर लेते हैं। सो नमस्कार, वेलकम टू लैब, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अमेजिंग से करंट अफेयर्स, जो कि आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। अच्छा, इन अवार्ड्स के साथ की खास बात सुनो। इन अवार्ड्स में ना हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि किसको मिला, क्या हुआ, हम ये भी बात करेंगे क्यों दिया जाता है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि उसको अवार्ड दिया जाता है। तो आपको ना बहुत देर तक, आपको बहुत ज्यादा समय तक आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं उन चीजों को। और मेन यूएसपी आप जानते हैं हमारी क्लासेस की क्या है? हम लोग जो साथ में, सी हमारी का मतलब ये नहीं होता मेरी लखनऊ वाले हैं, लखनऊ में ना मैं में भी हम होता है। तो हमारी का अर्थ होता है कि हम दोनों की, मतलब हमारी और आपकी, हम दोनों को मिला करके हम बनता है। तो हम लोग की क्लासेस की खासियत क्या है कि यहीं पर, अरे बोल भी दो भाई, अब आप बोल दीजिए, आगे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी, यहीं पर याद भी हो जाता है। चलिए फिर तो शुरू करेंगे। आओ, सबसे पहले, और एमसीक्यू फॉर्मेट में रखा है इस पूरे को, ताकि आपको भी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूज़ तो आप न्यूज़ के फॉर्मेट में तो कर चुके होंगे, बट ये कंपाइलेशन फॉर्मेट में है, तो आपको भी रिकॉल आ जाएगा। ठीक है, चलो आओ, सबसे पहला देखते हैं। Who was conferred the Grand Cross or the Order of Award? The Grand Cross of the Order of Honor Award. भाई किसको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये तो ये और कोई नहीं, आपको बाजू में दिख भी रहे हैं। कौन है ये है मोदी जी। हाँ जी, तो नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो है वो ग्रीक, ये कौन सी कंट्री है? ये ग्रीस है जो कि ये अवार्ड देता है। कौन दे रही है ये प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस है। ये ग्रीस की प्रेसिडेंट है, इनका नाम है कैटरीना। मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, कटरीना कैफ से याद कर लिया था मैंने तो। कटरीना कैफ कहाँ की है? ग्रीस की है, तो ऐसे याद कर लिया था कटरीना जी ने इनको ये अवार्ड दिया है, मोदी जी को। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? नरेंद्र मोदी। और इनका नाम क्या है? ये है कैटरीना साकेलोपोलू, साकेलारोपोलू, मस्त नाम है काफी। तो कैटरीना साकेलारोपोलू ये ग्रीस की प्रेसिडेंट है। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, लिख लो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ये देखो, जब होता है ना एग्जाम में, आपने देखा होगा कहीं के प्रेसिडेंट, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम पूछता है, तो ये वो मेनली वो वाले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि न्यूज में बने हुए होते हैं। तो ये न्यूज में बन चुकी हैं अभी ये। आओ, अच्छा, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। फिर देखेंगे अभी, ये देखिए, अच्छा अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मिला हुआ है अभी। सिर्फ 2023 की अगर मैं बात करूं ना, तो इनको ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिल चुका है, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड मिल चुका है, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल मिल चुका है, रिपब्लिक ऑफ पलाओ का एबाकी अवार्ड मिल चुका है, पापुआ न्यू का ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिल चुका है, फिजी का ऑर्डर ऑफ फिजी मिल चुका है। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो इस बार के लिए आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इस बार मिले हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, डोंट वरी, आपको ये पूरी फाइल जो है, इसकी बहुत बढ़िया सी सुंदर सी मैगजीन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखा हुआ है, और हम उसको यहां भी डाल देते हैं, अमन SRV, इस पर देखिए, यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़िया से, कोई दुख दर्द दुविधा समस्या नहीं ना? चलो ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज बताते हैं यहीं पर, बहुत बढ़िया चीज ध्यान आई। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, बताओ ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो कौन सी कंट्री देती है? तो ड्रूक ग्याल्पो मतलब होता है ड्रैगन। तो और ड्रैगन से रिलेटेड आपको लगता है चाइना का अवार्ड होगा, नहीं, भूटान का होता है। ये ड्रूक ग्याल्पो, ये जो है ना, ये ड्रूक ग्याल्पो, इसका मतलब होता है ड्रैगन। तो ये अवार्ड भूटान देता है, 2021 में दिया था। अब ये करंट अफेयर्स का पार्ट तो नहीं है, तो ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये अवार्ड किसने दिया, बोलेगा बताओ, ये नहीं बोलेगा बताओ 2021 में किसको मिला था, बोलेगा बताओ ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो कौन देता है, क्योंकि इंडिया की नेबरिंग कंट्री हो जाती है भूटान, इसलिए। ठीक, चलो और आगे आते हैं हम लोग। अच्छा,
अब देखते हैं विच सिटी रिसीव द बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड। बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड का अभी रिसेंटली किसको मिला है? रिसेंटली हमारे वहां किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा भोपाल, मुंबई, इंदौर या फिर बेंगलुरु। तो सर्वश्रेष्ठ इंदौर को मिला है। अच्छा, दो बातें और इसी के साथ, सबसे अच्छी सिटी कौन सी है? अगर शहर की बात करेगा, अगर बात करेगा शहर की, तो हम कहेंगे क्या हो गया है? इंदौर हो गया। यहां से कौन है? अरे यार वो कौन कॉमेडियन है यार, क्या नाम है, बड़ा फेमस है भाई, नाम भूल रहा हूं। हाँ, आप लोगों को तो याद आ गया होगा ना, बता दीजिए फिर। यहाँ भाई पिघल गया वाला। तो शहर हो गया इंदौर, शाबाश, हाँ सबको याद है बहुत बढ़िया। तो शहर क्या हो गया? इंदौर। अच्छा, दूसरा कौन सा है फिर? अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य, किस राज्य को यह अवार्ड मिला है? राज्य होता है हमारा मध्य प्रदेश, तो एमपी हो गया इसमें। और अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी को यह अवार्ड मिला है? तो इट विल बी चंडीगढ़। तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो हो गया शहर कौन सा? इंदौर। सेकंड नंबर पे कौन सा आया था? अच्छा, फर्स्ट नंबर पे इंदौर आया था, शहर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे आया था सूरत, गुजरात का। तो शहर हो गया यहां पर इंदौर। किस स्टेट को अवार्ड मिला है ये वाला? तो एमपी को मिला है सबसे साफ सुथरा बेस्ट स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ निकल करके आ रही हैं? तो वो आ रहा है एमपी में। और अगर बात करूं यूनियन टेरिटरी में अगर कंपेयर हो तो चंडीगढ़ में सबसे अच्छी स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में यूनियन टेरिटरी इसी कैटेगरी में चंडीगढ़ को मिला। याद रहेगा ना, आसान है। क्लीन अवार्ड भी, अगर क्लीनलीनेस के जो अवार्ड होते हैं ना, बेस्ट अवार्ड्स, वो भी किसके पास जाते हैं? वो भी इंदौर के पास जाते हैं। चलिए आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा पेशे के प्रति समर्पण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? देखिए, तो यहां पर ये कौन है? ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। इनके बारे में बताता हूं। असम में एक कैंसर अस्पताल है। कहां पे है ये? असम में है ये। असम में एक कैंसर अस्पताल है। उन्होंने इतना ज्यादा काम किया कैंसर के बच्चों के लिए, बच्चे कह रहे हैं सॉरी, कैंसर के पेशेंट्स के लिए, कि इन्होंने मोबाइल कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की फैसिलिटी शुरू करी। मतलब गांव-गांव में लोगों को क्या था, कैंसर के डिटेक्शन ही नहीं हो पाता था साहब। तो और असम में पता नहीं क्यों, लेकिन कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट केसेस होते हैं असम में कैंसर के। तो अभी क्या होता था कि गांव के लोगों को सुविधा ही नहीं थी कि वो कभी कैंसर वैंसर की जांच कराएं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोबाइल कैंसर डिटेक्शन प्रणाली की इन्होंने शुरुआत करी, जिसमें से वैन के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लैबोरेटरीज जाती हैं, गांव-गांव में खड़ी हो जाती हैं, और लोग वहां आकर के कैंसर टेस्ट करा सकते हैं अपना। तो ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी काम था। इसीलिए डॉक्टर रवि कन्नन को इस बार का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। बोलिए, यहां तक आप समझे? यहां तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या कैसी भी, बिंदास बताइए। तो उत्तर क्या आ गया? यहां पर आया क्या? ये हो गया डॉक्टर रवि कन्नन हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात सुनना। अब फिर आप यहां देखना, ये देखो, फिर देखना, ये हो गया डॉक्टर रवि कन्नन। अब देखो, एक और है व्यक्ति जिनको मिला है इस बार, ये है कौरवी रक्षन। कौरवी रक्षन बांग्लादेश के हैं ये और इन्होंने क्या किया? ये इन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है। अब आप ये सोचिए, कौरवी रक्षन साहब ने 1000 फ्री स्कूल्स खुलवाए हैं। इमेजिन, 1000 फ्री स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, जहां पर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, वो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, नो कॉस्ट एट ऑल। इनका एक फाउंडेशन होता है, उसको बोलते हैं जागो फाउंडेशन। तो जागो फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने गरीब बच्चों की एजुकेशन हो गई, इन्होंने उनको लाइब्रेरी की सुविधा हो गई, 1000 खुद के स्कूल खोल दिए इन्होंने। इसी के साथ साथ ये और ज़्यादा सेंसिटाइज भी करते हैं वहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए। तो ये जागो फाउंडेशन इनका है, और इन्होंने इतने सारे स्कूल खोले, इसलिए ये बांग्लादेश के, इसलिए इनको मिला रैमन मैग्सेसे अवार्ड। समझे? अच्छा, तो हमने आपको कौरवी रक्षन बता दिया, डॉक्टर रवि कन्नन बता दिए। फिर यूगनीन लेमॉस जो हैं, ये देखो, यूजीन लेमॉस। आप इस बार एक नाम सुन रहे होंगे, तिमोर लेस्ले। एशियान में भी नाम सुना होगा। एशियान में भी एक 11वां मेंबर आने जा रहा है, अभी तक 10 थे। तिमोर लेस्ले एक नई कंट्री आने जा रही है। तो वहीं के तिमोर लेस्ले के ही हैं यूजीनो लेमॉस। साउथ एशियन कंट्री है ये, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ये वहां पे बच्चों को नेचर के प्रति इन्होंने बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई है बच्चों में, इसलिए इनको दिया गया है। और ये इन्होंने पीस मेंटेन करने के लिए इनको दिया गया है। तो हमें मेनली जो सवाल आने के चांसेस है ना, वो कौरवी रक्षन से चांसेस है और रवि कन्नन जी से तो है ही है। अच्छा, अब रैमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो बताना किस किस दिन दिए जाते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड? प्रत्येक वर्ष एक फिक्स डेट होती है, हर उसमें 31 अगस्त को दिए जाते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड। 31 ऑफ अगस्त को दिए जाते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड।
कहां पर दिए जाते हैं? मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो है, यहां पर दिए जाते हैं। किसके नाम पर दिए जाते हैं? रामन मैग्सेसे वहां के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर दिए जाते हैं। बट वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर आज यहां पर रामन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद सुनना अच्छा, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें 50,000 यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं। 50,000 यूएस डॉलर्स यहां पर ये दिए जाते हैं। 50,000 यूएस डॉलर्स ये दिए जाते हैं। फिर सुनिएगा अच्छा, भारत में सबसे पहले रामन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? अच्छा सवाल है ना, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया है। भारत में, सब लोग बोलो यार, कोशिश करो, देखो हर एक चीज का आंसर देने का कोशिश करो, मैक्सिमम लोग जितना हो सके उतना आंसर दो। सब लोग बोलो, भारत में सबसे पहले किसको मिला था रामन मैग्सेसे अवार्ड? सबसे पहले 1958 में। मैंने हिंट भी दे दिया, अब बताओ। एक और हिंट देता हूं। अच्छा अब देखता हूं कितने लोग, हाँ कुछ लोग आने शुरू हो गए आंसर, शाबाश। कुछ एक और हिंट देता हूं, एक और हिंट दे रहा हूं कि यहां पर वो पहले व्यक्ति, वो जो पहले व्यक्ति थे ना, वो भूदान आंदोलन से रिलेटेड थे। अब बताओ, तो ये है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, तो इन्होंने क्या किया था? इनको 1958 में, 1958 में इनको पहली बार, इनको क्या मिला था? रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। किसी इंडियन को पहला रामन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था, आचार्य विनोबा भावे को, 1958 में। उन्होंने काम बहुत किया था, फार्मर्स के लिए बहुत काम किया था और लैंड रिफॉर्म्स में बहुत काम किया था। इवन भारत में जो एक भूदान आंदोलन चला गया था, जिसमें लोगों से बोला गया था कि जो बड़े बड़े किसान थे उनसे बोला था आप अपनी लैंड डोनेट करिए, तो वो उसकी शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी, आचार्य विनोबा भावे ने ही करवाई थी। कभी हिस्ट्री में बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों शुरू कराया था, उससे बताएंगे। ठीक, तो आचार्य विनोबा भावे किससे एसोसिएटेड है? ये भूदान आंदोलन से एसोसिएटेड है। भूदान आंदोलन, आंदोलन ये इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो शाबाश। तो अच्छा, एकदम मस्त तरीके से याद हो गया ना सब कुछ। तो इस बार का रामन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया से किसको मिला है? डॉक्टर कौन से आ जाएंगे ये? कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन। किसके लिए है ये? कैंसर के लिए। कहां पर है ये? असम में है ये। फिर कौरवी रक्षण ने क्या किया है? बांग्लादेश में इन्होंने 1000 फ्री स्कूल खोले हैं इन्होंने। फिर बात करेंगे सबसे पहला किसको मिला था, तो सबसे पहला अवार्ड साहब मिला था ये आपके आचार्य विनोबा भावे को मिला था। कब मिला था? 1958 में मिला था। कितना प्राइज मनी है इसका? इसका प्राइज मनी कितना हो जाएगा? 50,000 यूएस डॉलर्स। बिल्कुल सही, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी देखिए, मिस अर्थ इंडिया का टाइटल किसको मिला है? फिर देखेंगे मिस अर्थ इंडिया का 2023 का जो टाइटल है वो किसने जीता। देखो ये समझो, मिस अर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं। पहले देखो ऐसा है, मिस इंडिया, अब आप कंफ्यूज होंगे यार ये होते कितने हैं, सुनिएगा, बहुत सारी होती हैं। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ इंडिया, मिस इंडिया इंटरनेशनल, बहुत सारी होती हैं। 4-5 तो खैर मोटा मोटा जो होती हैं, ये 4-5 तो होती हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया तो 2 आती हैं। सबसे पहले मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया, ध्यान से सुनना, मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो मिस अर्थ इंडिया की बात करूंगा तो ये है प्रियन सेन। कौन है? ये है प्रियन सेन, शी इज मिस अर्थ इंडिया। इतनी बात समझ में? कहां रहती है ये? राजस्थान में। तो मिस अर्थ इंडिया कहां की है? ये राजस्थान की है। दूसरा सुनना अच्छा, आप ये देख रहे हो प्रवीणा अंजना, ये कौन है? ये जैसे ये मिस अर्थ इंडिया है ना, वैसे ही मिस इंटरनेशनल इंडिया है ये कौन है? मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो मिस अर्थ इंडिया एंड मिस इंटरनेशनल इंडिया। अर्थ इंडिया में कौन हो गया? प्रियन सेन। इंटरनेशनल इंडिया में क्या हो गया? प्रवीणा। अच्छा ऐसे देखा करो यार, लेकिन अर्थ इंटरनेशनल दोनों ही तो बड़े हैं, क्या बनाया जाए इसके लिए? अनजान, 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 ठीक है, इंटरनेशनल अनजान हूं मैं इंटरनेशनल दुनिया से अनजान। अर्थ को तो हम जानते हैं, अर्थ को तो हम जानते हैं, चलिए प्रियन जैन, और इंटरनेशनल दुनिया से हम अनजान हैं। हम बहुत ही गंदा है, बहुत ही वाहियात सी शॉर्ट ट्रिक है ये, क्या बताएं। और अगर नोबेल प्राइज इन वाहियात शॉर्ट ट्रिक्स होता तो वो किसको मिलता? घमंड नहीं करा लेकिन मैंने कभी चीजों के ऊपर, तो वो मिलता मुझे 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 लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अनजान है, अनजान हो गया इंटरनेशनल, याद तो हो रहा है यार। देखो ये तो बात, देखो सौ की सीधी एक बात, याद तो हो रहा है। तो प्रवीणा अनजान ये हो जाएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया, याद है? अच्छा ठीक है, अभी एक और चीज देखना, फिर बात आती है अभी फेमिना मिस इंडिया। इस समय फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन चुनी गई है इस समय? नंदिनी गुप्ता। इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुना गया है अभी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पर, नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ये कौन है? ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। अब अगर एग्जाम में आएगा तो इतने में से ही आएगा भाई, मिस
इंडिया वर्ल्ड। ठीक है जी, बस हो गई कहानी। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये जो आपका 69th नेशनल फिल्म अवार्ड चल रहा है, वो किसने जीता? बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इसमें कि ये अवार्ड्स और सेरेमनीज को लेकर के। सुनना, देखो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात हो रही है, कौन सा वर्जन है वो आपने याद रखना है, 69th है। अब सुनो, हम बताते हैं आपको। देखो बेस्ट एक्टर अवार्ड की बात, इसमें 3-4 चीजें याद करनी होती हैं। बेस्ट एक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला हुआ है, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला हुआ है, बस ये 3-4 अवार्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। एक एक करके आपसे पूछूंगा, बताओगे? बोलो, सब लोग बोलो यार, बिंदास एकदम बताओ। एक एक करके पूछे, सबको बताओगे? ठीक है। सबसे पहले तो आंसर की बात आती है, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर की बात करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सारा। बेस्ट एक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाते हैं, हिंट दे रहा हूं, आप लोग बताना। ट्रिपल आर मूवी का नाम है। अब बताओ ट्रिपल आर का एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। शाबाश। तो बेस्ट एक्टर की अवार्ड की बात करूं तो अल्लू अर्जुन, कौन सी मूवी के लिए? ट्रिपल आर के लिए नहीं, पुष्पा के लिए मिला। ये मूवी जो है वह पुष्पा के लिए इनको मिला है, इनको उसके लिए नहीं मिला हुआ है। और दूसरी चीज, अच्छा बताना, पुष्पा पार्ट 1 के लिए इनको मिला हुआ है अवार्ड। अच्छा, एक्ट्रेस की बात करें अगर जरा हम, बेस्ट एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस की बात अगर मैं करूं तो ये कौन है? देखो 2018 में भी इन्हीं को मिला था, 19 में भी इन्हीं को मिला। क्या नाम है इनका? नाम है कौन? आलिया भट्ट। और कौन सी मूवी के लिए? आलिया। दो लोगों को मिला इस बार। देखो, एक हुई आलिया भट्ट, ये किसके लिए? गंगूबाई। दूसरा कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगी कृति सैनन, ये कौन सी मूवी के लिए? मिमी। कृति सैनन, ये मूवी क्या हो गई? मूवी हो गई मिमी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सुनो, अब एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज बताने जा रहा हूं, इसमें मोस्टली लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, और उसका डिफरेंस ही बताऊंगा फिर मैं। बेस्ट फीचर फिल्म बताओ किसको मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये। देखो, बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट हिंदी फिल्म, ये दो अलग अलग अवार्ड्स हैं दोस्त, और दोनों इसी में दिए जाते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट हिंदी फिल्म, ध्यान से देखना। देखो, बेस्ट फीचर फिल्म की अगर मैं बात करूंगा तो फीचर फिल्म का मतलब होता है कि किसी भी भाषा में रिलीज करी गई हो। वो होता है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये जो फीचर फिल्म है ना, ये रॉकेटरी है। मोस्टली लोग इसमें गलत आंसर लगा करके आते हैं। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक, नाम्बी नारायण की मूवी है, ब्रिलियंट मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसरो से रिलेटेड मूवी है, ब्रिलियंट मूवी है ये। नाम्बी नारायण एक साइंटिस्ट थे, उनको फॉल्स एक्यूज करा गया था, उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया, वो इसरो के चेयरमैन बन जाते फॉल्स एक्यूजेशन के चलते। कैसे सिस्टम से कोई आदमी हारता है, ये आपको साफ दिखाई पड़ेगा उसमें। 20 साल वो अपने इसके लिए फाइट करते रहे, अपने को सही प्रूव करने के लिए। तो जिस आदमी को इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी होनी चाहिए थी, वो आदमी जेल में, पुलिस वालों के बीच में अपने रिकॉर्ड, सीबीआई के बीच में अपना बयान दर्ज करवाते घूमे हैं। 20 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते घूमे हैं। 20 साल बाद कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया था, बाइज्जत बरी होते हैं। काहे की इज्जत, क्या बचा? द जुडिशरी सिस्टम इज हाईली फ्लॉड। नेक्स्ट, बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करेंगे। अच्छा, सो बेस्ट फीचर फिल्म देख रहे हैं तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर मैं बात करूंगा, देखो फीचर फिल्म मतलब जो कि किसी भी भाषा में रिलीज हुई है उसको फीचर फिल्म बोलते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म अलग कैटेगरी रखी जाती है, उसका अर्थ होता है जो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई हो। तो ये कौन सी आ जाती है? आपने नाम सुना होगा उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, ये आ गया। तो सरदार उधम सिंह, ये मूवी हो गई हमारी सरदार उधम सिंह, और ये आपकी बेस्ट हिंदी फिल्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आ गई, बेस्ट डायरेक्टर। तो एक मूवी है, कम सुनी होंगी हम लोगों ने, गोदावरी, उसके डायरेक्टर है निखिल महाजन, उन्होंने करा हुआ है। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करी जाए, बेस्ट डायरेक्टर, तो भैया कौन आ जाएगा? निखिल महाजन। ठीक, ये मूवी का नाम क्या है? गोदावरी। अब देखो यहां से ना आपके सारे अवार्ड्स कवर हो गए। अच्छा, एक और इसमें आता है नरगिस अवार्ड। नरगिस अवार्ड क्या होता है? इसी में दिया जाता है, ऐसा अवार्ड ऐसी मूवी को दिया जाता है जिसने ना मतलब देश को जागरूकता या जोड़ने का काम किया हो। तो इस बार का नरगिस अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को। नरगिस अवार्ड नाम क्यों रखा? क्योंकि पहली बार किसी को अगर ये अवार्ड मिला था ना, तो वो एक्ट्रेस नरगिस थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड भी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक, चलो। अच्छा, अब आंसर बताना, सब लोग बताना यार एक साथ, बहुत मजा आएगा। अब सब लोग बोलिएगा आंसर क्या है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? राजकुमार राव, अल्लू अर्जुन, शाहरुख खान या आमिर खान? आंसर अल्लू अर्जुन इज द राइट आंसर। ठीक,
कौन सी मूवी के लिए? पुष्पा द राइज के लिए। अच्छा फिर देखिए, हाँ ये देखो, विच फिल्म वन द नरगिस दत्त अवार्ड बेस्ट फिल्म इन नेशनल इंटीग्रेशन? नरगिस दत्त अवार्ड इस बार का किसको मिला है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म नरगिस दत्त, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है नरगिस दत्त अवार्ड, ये किसको दिया गया? ये दिया गया है, अभी अभी मैंने आंसर बता रहा, सब लोग बोलो यार, कम ऑन एवरीवन प्लीज गो अहेड एवरीवन, इट इज नरगिस दत्त अवार्ड। शाबाश, आंसर आया मेरे पास में सरदार उधम सिंह, द कश्मीर फाइल्स। अच्छा ओ नरगिस अवार्ड किसको आया? द कश्मीर फाइल्स को आया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो, कौन से रेलवे स्टेशन को, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है? ये ऐसे स्टेशंस को दिया जाता है जो बहुत पुराने होते हैं और एक कल्चरल झलक दिखती है उसमें। बताओ आंसर। पिछला, अच्छा हिंट देता हूं, पिछली बार भी महाराष्ट्र में यही स्टेशन, पिछली बार जिसको अवार्ड मिला था वो भी महाराष्ट्र का था, इस बार भी महाराष्ट्र। आंसर आएगा मेरा बायकुल्ला रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये जो बायकुल्ला रेलवे स्टेशन है ना, ये आपका 169 ईयर्स ओल्ड है। इसको क्यों मिला है? क्योंकि ये 169 ईयर्स पुराना रेलवे स्टेशन है। ये कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ये पिछले साल यही अवार्ड जो है, ये लास्ट ईयर माने कि 2022 का ये जो अवार्ड है ना, ये किसको मिला था? ये मिला था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन वहां का, उसको दिया गया था ये अवार्ड। इस बार बायकुल्ला रेलवे स्टेशन, ये भी महाराष्ट्र में ही है। आइए और आगे आते हैं। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज में? अभी प्रिया एएस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बच्चों की नॉवेल है बेसिकली। ये है पेरूमाजा द कुंजा इटुटुकल। समझ रहे हैं? बोल तो मैं भी नहीं पा रहा हूं। तो पूछा गया है कि यार ये जो है, ये किस भाषा में इन्होंने लिखी हुई है? अब बात ये भी आती है कि यार इसी मूवी के बारे में क्यों पूछा है, ऐसा क्या खासियत है? क्योंकि अभी इसको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। खासियत ये है इन राइटर को, ये है वो राइटर, इनको अभी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। मतलब बच्चों के लिए जो नॉवेल होती है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये अभी इनको मिला है 2023 का, ये मिला है। और ये केरला की रहने वाली हैं प्रिया। पूरा नाम क्या है इसका? हाँ, प्रिया एएस इनका नाम है। ये केरला की रहने वाली। तो केरला में कौन सी भाषा चलती है? केरला में मलयालम चलती है। आपको दोनों चीजें याद करनी है। क्या? कि ये अवार्ड किसको मिला? ये अवार्ड प्रिया। कैसे याद करोगे? देखो, बच्चे प्यारे होते हैं, प्यारे से प्रिया, ऐसे याद रखो। बच्चे प्यारे होते हैं ना, तो प्यारे से प्रिया, और प्रिया एएस, और नाम क्या है? पेरू मुजा। बच्चे मजे करते हैं तो पेरू मजा, मजे से रिलेटेड कोई किताब हो तो वो लिख देना, बस ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, कौन सा प्राइज सलमान रश्दी ने रिसीव किया था 2023 में? तो सलमान रश्दी द्वारा जो पुरस्कार रिसीव करा गया था, वो था, ये आप सब जानते हैं, एक बार बता दो जैसे सभी लोग। शाबाश, वेरी गुड। द जर्मन स्टोरी टेलर, ना जी, द जर्मन लिटरेरी प्राइज ये जीता था। द जर्मन लिटरेचर प्राइज, द जर्मन स्टोरी टेलिंग, हाँ ठीक है, द जर्मन लिटरेचर प्राइज, जर्मन साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको इसलिए बोला गया कि भाई आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने जिस लेवल पे आपने जीवित रखा, उस लेवल पे कोई जीवित नहीं रख पाया। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया? देखो, हुआ क्या था, सन 1988 की बात है, इनकी एक नॉवेल रिलीज हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी। कोई नाम बताएगा उस नॉवेल का? इनको बहुत सारे क्या, इनको बुकर प्राइज ही मिला हुआ है, इनको सलमान रश्दी को। इन्होंने एक पुस्तक, शाबाश, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था द सैटानिक वर्सेस। द सैटानिक वर्सेस में ऐसा क्या था कि इतनी ज्यादा कहानियां उसके लिए ऊपर हो गई? द सैटानिक वर्सेस, VERSUS। द सैटानिक वर्सेस के बाद से उसमें हुआ क्या था, दो लोग होते हैं, समुद्र में जा रहे होते हैं, और समुद्र में उनकी ये बोट है वो डूब जाती है। जब डूब जाती है तो वो बच जाते हैं किसी प्रकार। अब उनको अलग अलग काम मिल जाते हैं। एक होता है, उसको काम मिलता है कि भाई आप क्या करिए, आप जो कुरान का जो आखिरी वर्सेस हैं, आप उनको दुनिया के सामने लेकर के आइए। एक को ये काम मिल जाता है। अब दूसरा एक डीमन बन जाता है, और एक को एक एंजल बनता है, दूसरा डीमन बन जाता है। अब क्या होता है कि एक एंजल और एक डीमन, तो अब उनके द्वारा इस्लाम को पूरा
दर्शाया गया है। अब होता क्या है कि उसमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इसमें ब्लास्फेमी हुई है, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो हैं उनके बारे में कुछ बात बोल दी गई है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है इस्लामिक कम्युनिटी में ही कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं भाई ब्लास्फेमी नहीं हुई है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो लेकिन उनको लाइफ की थ्रेट कि भाई जान से मार देंगे और ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट्स हुई उनको, बट फिर भी ही केप्ट ऑन राइटिंग। तो इस चीज़ के लिए उनको इतने सालों तक वो लिखते ही रहे, इस चीज़ के लिए उनको जर्मन लिटरेचर प्राइज मिला है कि भाई आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सहते हुए भी आप लिखते रहे, इसके लिए मिला है। ठीक है, 1988 में द सैटानिक वर्सेस, ऑल क्लियर, शाबाश। विच आर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ इंडिया नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? किसको दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो अच्छा, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये बता दूं आपको, ये आरबीआई के गवर्नर को दिया गया। अब तो गेस है, अब तो हिंट है, अब तो बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। शाबाश। देखो क्या होता है, आरबीआई के गवर्नर ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25th नंबर के गवर्नर हैं, 25th आरबीआई गवर्नर है। और इन्होंने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? इन्होंने सन 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था। एंड ये जो प्राइस है, ये सेंट्रल बैंक्स, एक इंस्टीट्यूट है लंदन में, नाम क्या है इसका? सेंट्रल बैंक। ये एक इंस्टीट्यूट है और ये कहां पर है? ये लंदन में। सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन नहीं, सेंट्रल बैंक एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में, वो लंदन में है। वो देखता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स में कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन से बैंक के गवर्नर सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड इंडिया के शक्तिकांत दास जी ने जीता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड में जो काम किया था, कोविड में जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे बैंकिंग को लेकर के, वो अपने आप में सराहनीय थे, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अच्छा, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल प्राइज? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल प्राइज किसको दिया गया है? देखो, ग्रीन एप्पल प्राइज ये होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, सुंदर तो बहुत ज्यादा हो, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। ब्यूटीफुल एज वेल एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा हो, उसको दिया जाता है ये वाला प्राइज। तो ग्रीन एप्पल प्राइज। तो अभी ये किसको दिया गया? ये तेलंगाना का जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसको दिया गया है, कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस, इसको दिया गया है। समझ गए ना? एक ही काम है इसका, क्या? कि यहां पर एक ऐसा चीज जो कि सुंदर भी हो, साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन कब किया गया था? कौन से ईयर में हुआ था तेलंगाना का गठन? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है, इट इज हैदराबाद। हैदराबाद इज नोन एज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। चलिए ठीक है, शाबाश। तेलंगाना का नाम कैसे पड़ा पता है? तेलंगाना का मतलब होता है त्रिलिंग, मतलब यहां पर 3 बड़े बड़े शिवलिंग हुआ करते थे, इसी से इसका नाम पड़ गया तेलंगाना पड़ गया। उस पूरी भूमि को त्रिलिंग भूमि माना जाता था, वहीं से तेलंगाना नाम पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, हमारे पास में क्या आ रहा है कि भाई अभी भारत सरकार ने 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा करी? देखिए हुआ क्या, ये 2023 के जो अवार्ड थे ना, जो 2023 में जो अवार्ड मिला है ना, एक्चुअल में ये 2021 का अवार्ड है। मतलब ये थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोविड की वजह से ये लेट चल रहे हैं। तो मिला 2023 में, लेकिन हालांकि ये अवार्ड 2021 का है। ये है गांधी पीस प्राइज। क्या? ये गांधी पीस प्राइज है। और कौन सा? गांधी पीपी लिख दे रहा हूं, ठीक, गांधी पीपी। तो गांधी पीपी है और ये 2021 का है ये। तो 2021 वाला दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में। इंटरेस्टिंग बात सुनना भाई साहब, गीता प्रेस गोरखपुर ने, एक तो बढ़िया बात यह है कि इनको 2023 में मिला है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये मैं पहले बता चुका हूं, कोई अगर बता देगा तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 100 साल पूरे कर लिए इन्होंने। 100 years हैव बीन कंप्लीटेड। गीता प्रेस को 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो इन्होंने 100 years कंप्लीट करे हैं और 2023 में इन्होंने 100 साल अपने कंप्लीट कर लिए। व्हेन इन द ईयर 2023 में इन्होंने अपने 100 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं गीता प्रेस ने। दूसरी बात ये समझिएगा, इन्होंने, यार किताबें बताऊंगा ना आपको लोग, और ये बाप रे इतनी सारी किताबें। इन्होंने 41 करोड़ किताबें अभी तक ये छाप चुके हैं। 41 करोड़, अब तब से लेके अभी तक 41 करोड़ से ज्यादा किताबें। पता है, जैसे ही मैंने ये रिसर्च में, जैसे ही मैंने ये चीज पढ़ी, तो मैंने, अब मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा है, यार एक मिनट, अगर एक किताब पे 10 रुपए भी मान लें अगर मार्जिन रख रहे हैं, तो यार 410 करोड़ रुपए हो चुके हैं अभी तक की। तो खैर 1923 में 10 रुपए क्या ही मार्जिन निकल पाता होगा। लेकिन अगर देखिए, आप ये समझिए, गीता प्रेस इसलिए बनाया गया था
41 करोड़ बहुत है, मतलब 14 भाषाओं में प्रकाशन करते हैं, 41 करोड़ किताबें। ये इसलिए बनाया गया था कि जो हिंदू साहित्य है उसको घर घर पहुंचाया जा सके, बहुत कम दाम में उसको घर घर पहुंचा सके। इस चीज से गीता प्रेस की शुरुआत करी गई थी, गोरखपुर में इसका हेड ऑफिस से शुरुआत करी गई थी। तो आंसर गांधी पीस प्राइज। अच्छा ये बताओ यार, आपको सब याद हो रहा है ना यार, अभी तक की सब चिल है ना, एकदम बढ़िया से मजे आ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा अरे यार ये बड़ा लंबा चौड़ा डिफिकल्ट हो रहा है? देखो इसमें अच्छी चीज ये है, सोचो आपको सारे के सारे अवार्ड्स आपको याद हो जाएंगे यार, सारे के सारे अवार्ड्स है। चलो आगे बढ़े। क्या हो गया? ठीक। ओह आधा घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। आधा घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मस्त बात ये लगता है, जब टाइम नहीं पता चलता है ना तो मस्त लगता है। फिर आओ अभी रिवीजन भी करेंगे एंड में, ठीक है ना? अच्छा, हु प्रेजेंटेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द ऑर्डर ऑफ नाइल? रे भाई अगर नाइल की बात हो रही है, सोच के देखो, नाइल कहाँ की, नाइल कहाँ से है भाई? नाइल नदी कहाँ पर है? नाइल नदी आती है अफ्रीका में, तो अफ्रीका का ही देश है। हिंट दे रहा हूँ, सुएज कनाल कंट्रोल करता है, अब बता दो। इजिप्ट। तो फॉर्मर इजिप्शियन प्रेसिडेंट इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल अल फतेह सिसी। अब्दुल अल फतेह सिसी, इन्होंने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो इजिप्ट का अवार्ड है, ये इन्होंने दिया है मोदी जी को। ये इनका ये मोदी जी का 13th अवार्ड था, ये 13वां अवार्ड था। आओ, हु वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर 2023 वॉर टाइम कवरेज? अच्छा ये क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अवार्ड देती है पुलित्जर प्राइज, नोट करना इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुलित्जर प्राइज कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर का नाम क्या है? इसके फाउंडर का नाम है जोसेफ पुलित्जर। इसके फाउंडर का नाम क्या है? जोसेफ पुलित्जर, ये इसके फाउंडर का नाम है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, जोसेफ पुलित्जर इसके फाउंडर का नाम है। और दूसरी बात क्या आ जाएगी कि हाँ, इस बार किसको दिया गया है? इस बार दो लोगों को दिया गया है। पहला तो आ जाता है द एसोसिएटेड प्रेस। क्यों? क्योंकि एक जगह है वहीं पर ही, आप लोगों ने एक वॉर का नाम सुना है जो चला ही आ रहा है, फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। हिंट दे दिया मैंने, अब आप बताओ कौन सा अवार्ड है वो, कौन सा वॉर है वो? फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, अब बता दो, अब बता लेंगे सारे लोग। हाँ जी, रशिया यूक्रेन वॉर। तो मारियोपोल एक जगह पर है, एक जगह है मारियोपोल, MARIUPOL। यहां पर द एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे जब गोला बारूद और मोर्टार बरस रहे थे। सी, सुनना आसान होता है जब, लेकिन जब ये हो रहा होता है ना, आप ये सोचो अगर कहीं छोटा सा पटाखे भी, बहुत मतलब थोड़े से वायलेंटली पटाखे भी जल रहे होते हैं ना, लोग भाग लेते हैं वहां से, अरे ये पटाखे आ गया भाई, पटाखे आ गए, अरे दग गया भाई। तो ऐसे में क्या होता है, सोचे ऐसी जगह पर रुक करके, जब कहीं से भी गोलियां आ रही हैं, बारूद आ रहे हैं, गोले आ रहे हैं, फट सकता है कहीं पर भी, तो आप उस समय अगर कुछ कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो ये इन्होंने करी थी, द एसोसिएटेड प्रेस ने करी थी। फिर न्यूयॉर्क पोस्ट को भी मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी मिला है। क्यों मिला हुआ है उनको? इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने इस पूरे इन्वेजन की जो कवरेज करी थी, रशिया ने यूक्रेन पे कैसे इन्वेजन किया, उसके लिए मिला है। अब देखो वो तो देखो मिलना ही है, क्यों? दोनों ही चीज़ें यूएस की हैं, यूएस और रशिया का 36 का आंकड़ा है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, और यूएस और रशिया मतलब दुश्मन है बिल्कुल। तो जिन जिन लोगों ने वहाँ कवरेज करी उनको अवार्ड मिला ही मिला है। तो कौन सा हो गया? जोसेफ पुलित्जर, मारियोपोल, ये हो गया। चलो और आगे आते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट कहानी पर। हु डायरेक्टेड द लास्ट फिल्म शो? चलो शो जो है, अच्छा देखो ऑस्कर 2023 जो थे ना, इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन थी ये, द चलो शो, द लास्ट फिल्म शो। तो नाम क्या आ जाएगा ये जानते हैं, पैन नलिन इज द आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। फिर अच्छा देखेंगे, अच्छा ये बताइए, ये तो सब हो गया, लेकिन बात ये आती है कि इस बार ऑस्कर जीता कौन सी मूवी ने? इस बार क्या इंडिया से किसी ने जीता है? हाँ जी जीता है। कौन सा? एक गाना है इंडिया से, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जीता है, MM कीरावानी ने लिखा था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी जो है, बेस्ट ओरिजिनल, देखो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, ओह इधर चला गया, ये कौन सा अवार्ड आ जाता है? इस सॉन्ग को बोलते हैं नाटू नाटू, RRR मूवी का है। MM कीड़ावानी, MM कीड़ावानी ने सॉन्ग पूरा बनाया था, कीड़ावानी ने सॉन्ग बनाया था। नाम है गाने का नाटू नाटू, नाटू नाटू। मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम है दोस्त RRR। सो द नेम ऑफ द मूवी इज RRR, नाटू नाटू इज द सॉन्ग, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, नेटफ्लिक्स के ऊपर पड़ी हुई है, देखना अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, काफी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एनीवे डोंट वरी, मैं आपको ना अभी जो आप मैगजीन में आपको दूंगा ना ये वाली, टेलीग्राम के ऊपर, दिस विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन। पूरा जनवरी 2023 से लेकर के अब तक के सारे जितने भी अवार्ड्स हैं सब उसमें कंपाइल रहेंगे, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है वो भी रहेगी उसमें, आप आराम से उसको एक्सेस करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सबको मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े,
उसमें जो भी हमारे मेन ऑस्कर्स है ना, वो सारे ऑस्कर्स उसमें लिखे रहेंगे। चलो अब आते हैं। अच्छा, अभी बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने लिया है, किसको मिला है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अब क्यों दिया जाता है? बीबीसी हिंदी ने क्या किया, इसकी शुरुआत करी कौन से ईयर से? बीबीसी हिंदी ने इसकी शुरुआत 2019 से इस अवार्ड की शुरुआत करी। सबसे पहले यह अवार्ड किसको दिया गया था? बीबीसी हिंदी ने 2019 से शुरुआत करी। सबसे पहले यह अवार्ड 2019 में किसको दिया गया? पीवी सिंधु को। कौन से खेल से संबंधित है वो? कौन से खेल से संबंधित है वो? पीवी सिंधु को दिया गया। और ये इनको इसलिए दिया गया कि ये महिलाओं को मोटिवेशन के तौर पर काम करे कि भाई इंडिया में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। देखिए, अगर आप देखा जाए इंजीनियरिंग छोड़िए, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, हाँ दर्द हो रहा है ना आपको? आप दर्द समझ सकते होंगे ना, कि आपको दर्द फील हो रहा होगा। हाँ सर, बहुत कम होती है वहाँ पर और सीएसआईटी में बहुत होती हैं। तो अभी क्या है, इंजीनियरिंग में स्पेशली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ना के बराबर। ऐसा मत सोचिए कि मुझे भी दर्द हो रहा है, मैं इसी का था भाई। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ब्रांच इस महिला इंडेक्स में ना बीच में आती है, मतलब ऊपर आईटी के बाद ही आती है। फिलहाल जिनको सीएसआईटी नहीं मिलता ना, वो फिर आकर के ईसी लेते हैं। तो अब समझो, तो अभी क्या है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ना बड़ा कम रहता है इसमें। तो इसी पार्टिसिपेशन को दुनिया के सामने दिखाने के लिए देखिए कैसे ऑड्स से निकल करके महिलाएं कितना ऊपर कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, स्पोर्ट्स में कितना ऊपर पहुंच रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसके लिए बीबीसी हिंदी ने 2019 से इन अवार्ड्स को इनिशिएट किया। सबसे पहले मिला था पीवी सिंधु को, और इस साल मिला है मीराबाई चानू को। तो दिस ईयर्स अवार्ड इज फॉर मीराबाई चानू। ये हमारा आ गया उत्तर। बोलो, है ना बढ़िया? आंसर डन। चलिए आइए। अच्छा, इनमें से कौन से पर्सनालिटीज को प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग में? देखिए, पद्म विभूषण अवार्ड की बात करेंगे। देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, भारत हमारे लिए किस तरीके से काम करती है? साइंस एंड इंजीनियरिंग एक तरीके से हमारे लिए क्या वरदान से कम है? क्या वरदान से कम है? नहीं ना भाई। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारे लिए किसी वरदान से कम है क्या? तो ये हमारे लिए भाई वरदान साबित होती है, बस ऐसे याद करो। तो देखो, पद्म विभूषण अवार्ड जिनको जिनको भी मिला ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपको बताऊं, एसआर श्रीनिवास वर्धन, इनफैक्ट आप ये समझ लो कि ये जो वर्धन साहब है ना, वर्धन साहब, ये मैथमेटिशियन है बेसिकली। इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे गजब का काम किया है। और आपको बताता हूं, 2007 या 8 में, 2007 में इनको एबल प्राइज भी मिल चुका है। सोचिए किस लेवल के मैथमेटिशियन होंगे ये। इनको एबल प्राइज भी मिल चुका है। अभी भारत में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनका नाम बताता हूं, दिलीप महालनोबिस। आप लोगों ने ओआरएस का नाम सुना? ओआरएस का घोल, भारत से डायरिया पेशेंट्स की मृत्यु दर कम करने का बहुत बड़ा योगदान इनका है, क्योंकि ओआरएस की खोज इन्होंने करी है। ये है दिलीप महालनोबिस। एक से एक महान व्यक्ति हैं ये सब। फिर इसके बाद ये बात करेंगे, क्या बोलते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। फिर ये दीपक धर हैं, ये भी साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं। देन सुधा मूर्ति, आप जानते हैं इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। बहुत अच्छा बोलती हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट लेडी एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। हर साल आज भी सब्जी बेचती हैं। एक दिन एक मंदिर है वहीं कर्नाटका में, इस मंदिर के बाहर आज भी सब्जी बेचती हैं हर साल, ताकि ग्राउंडेड दिखें, ताकि ऐसा ना हो कि ये सक्सेस ना उनके दिमाग पे चढ़ जाए और उनके अंदर अहंकार आ जाए। इसलिए आज भी हर साल एक दिन खुद अकेले बैठ करके दुकान में सब्जी बेचने का काम करती हैं। और वो इन्फोसिस की फाउंडर हैं। वही इन्फोसिस है जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग, कोई वर्कफोर्स है इन्फोसिस के पास में। शी इज अ बिलियनर लेडी, स्टिल सब्जी बेचती हैं। चलिए, ये बात समझ में आई। इसके बाद देखिए और किसको मिला था ये अवार्ड जो है पद्म विभूषण? बालकृष्ण दोषी। इस बार पूछ सकता है, बताओ कौन है ये, बताइए कौन है ये? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी 100% इस बार अवार्ड आएगा, ये इनका नाम आएगा, क्योंकि इस बार इनको आर्किटेक्चर का भी इनको प्राइज मिला है। तो प्रिज्कर प्राइज भी इनको मिला है इस बार। प्रिज्कर आर्किटेक्चर का होता है ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं इंडिया के। इवन आप ये समझ लें, IIM अहमदाबाद का जो पूरा बिल्डिंग है ना, वो इन्होंने डिजाइन किया था। IIM अहमदाबाद इन्होंने डिजाइन किया था। दिलीप महालनोबिस ORS वाले हो गए। SR श्रीनिवासन वर्धन, एबल प्राइज मिल चुका है इनको। फिर देखिए SM कृष्णा, इस बार पद्म विभूषण इनको भी मिला। SM कृष्णा, आपको मेरी ये जितने मैं नाम बता रहा हूं ना उतने याद कर लो, एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं। SM कृष्णा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं। इनको भी मिला था इस बार यही अवार्ड। और क्यों? पब्लिक अफेयर्स के लिए। पब्लिक अफेयर्स के लिए 2 लोगों को मिला, SM कृष्णा एंड मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव कौन है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक, अब नहीं रहे, लेट में से मुलायम सिंह यादव। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक। और SM कृष्णा कौन है? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मुलायम सिंह यादव भी कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। इन दोनों को पब्लिक अफेयर्स में मिला है। चलो और आगे आते हैं। अच्छा,
अच्छा, कुछ और जानकारी देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार किसको मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार पंजाबी राइटर है, इनका नाम क्या है? अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ हाईएस्ट लिटरेरी, देखो ज्ञान ऐसे याद करो, ज्ञान अमृत जैसा होता है, तो ज्ञानपीठ किसको मिलेगा? अमृत को मिलेगा, तो ज्ञानपीठ अवार्ड अमृता प्रीतम, हो गया ना बढ़िया। ठीक है, फिर रतन टाटा, इनको अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर इनको दिया गया है। क्यों? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया गया? ये दिया गया रतन टाटा जी को। देन सीआर राव, ये अवार्ड क्या हुआ? ये इंडियन अमेरिकन है, इनको इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैट्स ये इन्होंने जीता है। ये यूएस देता है ये प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये यूएस में रहते भी हैं, इनका नाम है सीआर राव। ये 3। अच्छा, गुड न्यूज दूं, सारे अवार्ड्स हो गए। गुड न्यूज दूं, सारे अवार्ड्स हो गए आपके। सी हाउ ब्रिलियंट इट इज, क्या कहते हो? मजा आया ना? अब देखो, सारे रिवाइज कराता हूं और आप लोग कस के आंसर देना एकदम बवाल तरीके से। बोलो राजी, पहले सब लोग बोलो, एक स्वर में बोलो, सब लोग बोलो, बोलो राजी, बढ़िया से, पक्का। चलो डन, फिर ठीक है, शुरू करता हूं और आप लोग एक एक कस के एकदम आंसर देना, सारे के सारे। बोलो, चलो। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी, रुको ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा करते हैं, एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को ही रिविजिट कर लेते हैं ना, सारे क्वेश्चंस को ही ना रिविजिट कर लेते हैं। रुकना, ये हो गया ना, तो अब आ जाओ, सारे क्वेश्चन रिविजिट कर लेंगे और कस के आंसर करना। चलो, पहला वाला यहां पर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड किसको मिला हुआ है? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? हमें पता है, नरेंद्र मोदी। आंसर कस के बोलना, रैपिड फायर जैसा हो जाएगा ये। फिर देखना, अच्छा, कौन सा सिटी ने बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? अभी बेस्ट स्मार्ट सिटी पहले नंबर पे कौन है? इंदौर। कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? एमपी। कौन सा यूनियन टेरिटरी पहले नंबर पे है? छत्तीसगढ़। शाबाश। चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? चंडीगढ़। शाबाश। फिर अभी रामन मैग्सेसे अवार्ड मेडिकल प्रोफेशन के लिए किसने जीता है? अभी रामन मैग्सेसे अवार्ड मेडिकल प्रोफेशन के लिए जीता है किसने? ये जीता है डॉक्टर रवि कन्नन। कहां से कहां पर काम करते हैं ये असम में काम करते हैं। किस मेडिकल फील्ड में, मतलब किस में काम करते हैं ये हार्ट के लिए होता है ये, या ऑर्थो के हैं, या गायनी के हैं, किसके हैं? ये कैंसर के हैं ये। नेक्स्ट, फिर देख रहे हैं अभी मिस अर्थ इंडिया टाइटल किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया टाइटल राजस्थान की है ये। आंसर्स क्विक, अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर सब लोग। आंसर प्रियन सेन। शाबाश, अपने दिमाग में रिकॉल करो आंसर को, प्रियन सेन। फिर नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? बेस्ट एक्टर मिला है अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को मिला हुआ है। मिमी के लिए कृति सैनन को मिला हुआ है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? निखिल महाजन को मिला हुआ है गोदावरी के लिए। ठीक है, शाबाश। फिर देखेंगे, फिर देखा नरगिस दत्त अवार्ड किसको मिला हुआ है? नरगिस दत्त अवार्ड जो मूवी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करती है, इसका आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा, द कश्मीर फाइल्स। शाबाश। फिर कौन से रेलवे स्टेशन ने रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड जीता था? तो ये पिछली बार भी महाराष्ट्र में था, इस बार भी महाराष्ट्र में। यह है बाइकुल्ला रेलवे स्टेशन। हाँ जी, ठीक है। कौन से लैंग्वेज ने प्रिया जी ने क्या लिखा हुआ है? बच्चों की नॉवल। बच्चे प्यारे होते हैं तो ये भी प्रिया है। ठीक, तो कभी पूछेगा ना किस साहित्य अकेडमी अवार्ड इन चिल्ड्रंस नॉवेल ये किसको दिया गया है, तो हम आंसर दे लेंगे आराम से कि ये क्या हो जाएगा, ये मलयालम में लिखा हुआ है ये इन्होंने। ठीक, अच्छा पूछा किसने लिखा है? प्रिया। कैसे? अगर बच्चों की नॉवेल के बारे में कुछ भी आए तो कैसे याद करा है? बच्चे चिल्ड्रन प्यारे होते हैं तो प्रिया हो गया, प्यारे से प्रिया याद रखेंगे। फिर देखेंगे सलमान रश्दी को कौन सा प्राइज मिला हुआ है? सलमान रश्दी को रिसेंटली प्राइज मिला है जर्मन लिटरेचर प्राइज। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये मुखर माने जाते हैं कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी आप डटे रहे, तो आंसर क्या आ गया? जर्मन लिटरेचर प्राइज। नेक्स्ट, इनमें से किस गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ये देश के 25वें आरबीआई गवर्नर हैं, 2018 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, और ये है श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट कहानी पर, कौन सा इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड कौन सी आया है? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड ये तेलंगाना का पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर कौन सा गीता प्रेस गोरखपुर, अभी इन्होंने कौन सा प्राइज मिला है? इनको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2023 में, और इनको 2021 का अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गांधी पीस प्राइज, इनका नाम है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किसको दिया? ये अब्दुल अल फतेह सिसी, जो कि इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है, उन्होंने दिया। फिर नेक्स्ट, पुलित्जर प्राइज किसको दिया गया है? वॉर टाइम कवरेज के लिए, तो ये वो है द एसोसिएटेड प्रेस, वॉशिंगटन का है, ये इसको दिया गया है। फिर बात करेंगे द लास्ट फिल्म शो किसने डायरेक्ट किया है? पैनल ने डायरेक्ट किया हुआ है। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड सबसे पहले कब से शुरुआत करी गई है? कब से शुरुआत करी गई? 2019 से करी गई। सबसे पहला किसको मिला? पीवी सिंधी को मिला। फिर अभी यहाँ पर इस बार किसको मिला? मीराबाई चानू को मिला इस बार। चलिए, और अभी रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग में किसको मिला? साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारे लिए क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारे लिए वरदान है, तो एस.एम. श्रीनिवास वर्धन जी को दिया गया है। फिर दूसरी बात, अभी आर्किटेक्चर में किसको दिया गया? अभी पद्म विभूषण प्राइज आर्किटेक्चर में किसको दिया गया? ये बालकृष्ण दोषी साहब को दिया गया। कितने लोगों को कुल दिया गया है? तो कुल मिलाकर के सब दो यार, सब लोग आंसर बताओ, कितने लोगों को कुल मिला के अभी कितने लोगों को यह अवार्ड दिया गया है? कुल मिलाकर के
शाबाश, 6 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। पद्म विभूषण देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पद्म विभूषण जितने भी लोगों को दिया जाए ना, आपको सबके नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। 6 लोगों को दिया गया है, SM कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, देन श्रीनिवास वर्धन और क्या बोल जाते हैं, दिलीप महालोनोबिस, ये सारे के सारे आ जाएंगे पद्म विभूषण में। और एक और जाकिर हुसैन, 5 नाम हुए ना, छठे जाकिर हुसैन। चलिए, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको, ज्ञान का, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान अमृत समान होता है, तो अमृता प्रीतम पंजाबी राइटर है। फिर रतन टाटा जी को क्या मिला है, इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला हुआ है। फिर CR राव क्या मिला हुआ है, CR राव, तो CRR, ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिशियन अवार्ड मिला हुआ है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिशियन अवार्ड। कैसा लगा, मस्त लगाना एकदम बढ़िया सा, शाबाश यार। अच्छा, इसके नीचे ही ना टेलीग्राम चैनल मेरा नीचे लिस्टेड है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आराम से उसको एक्सेस कर लेना, वहां पर आपको इसकी फ्री मैगजीन मिल जाएगी, ठीक। और जो भी लर्नर्स हमारी मंथली मैगजीन में एनरोल कराना चाहते हैं, उसके लिए नीचे मंथली मैगजीन मतलब उसको मंथली मैगजीन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें पूरे महीने की मैगजीन मिलती है, करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स की अलग से टेस्ट सीरीज जो होती है, तो उसके लिए भी नीचे वेबसाइट का भी एड्रेस है और ऐप का भी एड्रेस है, आप उस पर जाके देख सकते हो, ठीक। मजे आए। अच्छा सुनना, एक चीज प्रॉमिस करिए, पहले बोले प्रॉमिस सब लोग। देखो यार, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, लेक्चर याद हो गया कि नहीं हो गया, एक एक बात बताइएगा। आपको लेक्चर याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको किसी भी चीज में बढ़िया लगा, आपको सब कुछ सारी चीजें अच्छी लगी, जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको लगा कैसा, आपको हेल्प हो पाई, आपकी एक टेंशन कम हुई। इसी प्रकार से हम कई सारे कंपाइलेशन हैं, पहले भी करा चुके हैं, और अब नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी जो कंपाइलेशन ऐसे कराए हैं वो भी डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत बढ़िया से सारी ये सब कंपाइलेशन तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए और एंजॉय करते रहिए, और डेली सुबह इसी टाइम पर आना मत भूलिएगा, ठीक है। ये हमारे करंट अफेयर्स डेली सुबह सुबह होते हैं, तो डेली इसी टाइम पर आना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू पीपल।